अशुभ का पर्याय, नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत और ना जाने क्या क्या इस काले वर्ण को कहा जाता है। आज आप वातावरण देख रहे हैं मेरे चारों तरफ का, इट्स ब्लैक, क्योंकि मुझे काला रंग पसंद है। आई लव ब्लैक कलर। मेरे जैसे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको ये रंग बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। लेकिन अगर हम लोग हमारे बुजुर्गों की बात करें, हम लोग हमारे बड़ों की बात करें, या हम लोग धार्मिक चर्चा करें, तो इस रंग को सनातन में, जैन धर्म में, हर जगह इसको अशुभ का सूचक माना गया, अशुभ का पर्याय माना गया। मैं कुछ एक बातें अपने मन की रखना चाहता हूं। मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास एक कुछ प्रश्न हैं, मेरे मन में कुछ भाव हैं। अगर आप लोगों तक वो भाव पहुंचे तो मैं उसके उत्तर की अपेक्षा जरूर करूंगा आप लोगों से। काला रंग यदि अशुभ है तो वो मां जो अपने पुत्र को सर्वाधिक नेह करती है, इस कायनात में अगर एक प्रेम शाश्वत है तो वो प्रेम है मां का अपने पुत्र के प्रति। उस पुत्र को नजर ना लगे, नजर से बचाने के लिए अगर मां उसके ऊपर कोई तिलक लगाती है, कोई टीका लगाती है, तो वो काले रंग का होता। अगर ये अशुभ होता तो मां अपने पुत्र के लिए इस रंग का चयन क्यों करती? अगर काला अशुभ है तो इस कायनात के सारे रंगों को देखने के लिए ईश्वर ने हमारी आंखें काली क्यों की, इसकी पुतली काली क्यों की? काला रंग अशुभ है तो ईश्वर ने मानव देह की संरचना करते हुए जिस समय शिशु पैदा होता है उस समय उसके शीश पर ये जो काले रंग के बाल हैं ये क्यों दिए? अगर काला रंग अशुभ है तो हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, भगवान श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा, भगवान श्री सुपार्श्वनाथ की प्रतिमा अमूमन काले पाषाण में हम लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा क्यों? अगर काला रंग अशुभ है तो बांके बिहारी की वो अद्वितीय प्रतिमा जिसकी वंदना के लिए पूरा का पूरा विश्व वृंदावन पहुंचता है, वो काली क्यों है? अगर काला अशुभ है तो ये आधा दिन और आधी रात ईश्वर ने अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से इनको दो भागों में विभाजित किया। एक दिन जिसमें सारे के सारे रंगों का समावेश है और एक रात जिसमें केवल केवल और केवल आधिपत्य है, तो काले रंग का है। काला रंग मेरी अपनी दृष्टि में एकमात्र ऐसा रंग है जिसके प्राकट्य के लिए, जिसकी प्रस्तुति के लिए किसी भी अन्यत्र प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। विश्व का कोई सा भी रंग तब सामने आता है जब उस पर प्रकाश परावर्तित होकर आंखों में आता है, तब हम लोग उस रंग को पहचान पाते हैं, उस कलर को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसका मतलब अगर एक चीज कोई शाश्वत है जिसके लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, भले ही वो प्रकाश हो, वो केवल केवल और केवल काला रंग है। काला रंग अगर अशुभ है तो हमारे मुनिराज जो दो उपकरण अपने पास रखते हैं, एक पिच्चिका और एक कमंडल, उन दोनों के रंग काले होते हैं। काला अशुभ नहीं है मेरी दृष्टि में। आपको भी लगे कि काला अशुभ नहीं है तो आप इस रंग से प्रेम कीजिएगा और आप विश्वास मानिएगा, जितनी भी शक्तियां हम लोग अर्जित करते हैं, वो शांत वातावरण, वो ईश्वर से जुड़ने का सर्वाधिक उपयुक्त समय अगर मेरी दृष्टि में कोई है तो वो शयन का जो समय होता है, यानी रात्रि का समय जो होता है, वो होता है जब चारों तरफ का वातावरण शांत निद्रा ले रहा होता है और हम आस्था के आसक्त होकर ईश्वर में अपने आप को विलय करने की हिम्मत प्रकट करते हैं। वो समय काला है, वो समय रात्रि का काल होता है। तो इसलिए मेरी इल्तिजा है कि काले रंग को इस तरीके से हम लोगों को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए कि उसमें उसके भाव कलंकित हों। मैं एक और बात कहने की हिम्मत और कोशिश करूंगा। पिछले दिनों की घटना है, मैं एक प्रवचन चल रहे थे मुनिराज के, मैं वहां पर पहुंचा तो उन्होंने अचानक से माइक पर कहा कि ये देखिए हमारे बीच व्यंतर देव आ गए, क्योंकि मैंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मुझे थोड़ा सा आहत हुआ, मुझे लगा कि शायद एक तपस्वी मुनिराज को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा हे गुरुदेव, क्या इसकी जो आपने अभी अभी बात बोली है इस पर चर्चा हो सकती है या मुझे केवल आदेश आपका मानना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर आप चर्चा करें। तो मैंने उनसे चर्चा की और अपने भाव उनके सम्मुख रखे। आप विश्वास मानिए, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। जब मैंने अपने उदाहरण उनके सम्मुख रखे
तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, कोई भी रंग ऐसा नहीं है जो अशुभ हो, और विशेषकर काला रंग, जिसको अगर देखा जाए तो जैन धर्म में तो जो हम लोगों का प्रतीक है, हमारा जो ध्वज है पचरंगा ध्वज, उसमें भी नमो अरिहंताणम से लेकर के नमो लोई सव्वसाहुणम, ये जो 5 पद हैं, हर एक पद को एक रंग दिया गया, उसमें जो अंतिम रंग है वो भी काला है। अगर काला अशुभ होता तो हमारे भगवान पार्श्वनाथ काले क्यों होते? काला अशुभ होता तो वो पंचम रंग काला क्यों होता? आइए दोस्तों, इस भ्रम को तोड़ते हैं और काले रंग को भी उतना ही मान देते हैं जितना लाल को देते हैं, जितना श्वेत को देते हैं, जितना पीत को देते हैं। हर रंग हमारे लिए सामान्य है, हर रंग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।